हेलो गाइस, ये क्लास ट्वेल्थ का मैट्रिसेस चल रहा है। इससे पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कर रखे हैं। ये पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 के बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में 14 क्वेश्चंस तक कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स करे थे, 3.1 एक्सरसाइज करे थे। सेकंड पार्ट में 3.2 के कुछ 6-7 क्वेश्चन किए थे। थर्ड पार्ट में हमने 14 क्वेश्चंस तक कर रखे थे। अब ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम 15 से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ ए मैट्रिक्स ये है और आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो चलिए सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए किया जाता है। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखते हैं 2 0 1 2 1 3 0 -1 और 0। इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई होना है 2 0 1 2 1 3 0 -1 और 0। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते चले 4 2 2 जा 4 0 2 जा 0 1 0 जा 0। तो आप लिखेंगे 2 2 1 यहाँ है क्वेश्चन में बच्चे। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक गलत क्वेश्चन मिली है हमारे पास में, ये 1 है यहाँ पे। चलिए इसके बाद सॉल्व करते एक बार क्रॉस चेक कर लेते क्वेश्चन। 2 2 1 0 1 -1 ठीक है, 1 3 0 ठीक है, ऑल राइट, सब कुछ सही। चलिए मल्टीप्लाई करने पे 4 प्लस 0 प्लस 1 1 जा 1 ठीक है। फिर से 0 प्लस 0 -1 0 प्लस 0 -1 ठीक है। उसके बाद 2 प्लस 0 प्लस 0 ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ फ्रेम में आ गया, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 प्लस 2 प्लस 3 ठीक है, 0 प्लस 1 -3 ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 0। एक को इस तरह से मल्टीप्लाई, एक को इस तरह से। ये आप लोग ध्यान में करते चलेंगे। मैं आपके सामने कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 2 जैसे 2 1 जा 2 0 3 जा 0 1 0 जा 0। 2 प्लस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 -1 इस तरह 2 1 जा 2 -1 2 जा -2 ठीक है। फिर 0 ऐसा हो गया। उसके बाद 1 1 जा 1 -3 प्लस 0 ठीक है। फिर उसके बाद 1 1 जा 1 -3 प्लस 0 1 -3 -0। यहाँ -1 1 0 -1 और ये 0 0 -1 और ये 0 ठीक है। अब इन सबको प्लस माइनस करके इधर लिखते हैं। प्लस माइनस करने पे ये आ गया 5 -1 और 2 9 -2 ठीक है। उसके बाद 5, उसके बाद 2 -2 0 आ गया, ये ठीक है। -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद -2 आ गया। वन 0 जा 0। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे ए स्क्वायर। नाउ
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाला 5 माइनस 1 और 2, 9 माइनस 2 और 5, ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये आ गया, प्लस 6 आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इन्हें प्लस माइनस करना, देखिए प्लस माइनस करते हैं, 5 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0, उसके 2 माइनस 5 प्लस 0, ठीक है, 9 5 2 जा 10 प्लस 0, ठीक है, माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, 5 5 माइनस 15 प्लस 0, 5 माइनस 15 प्लस 0, ठीक है, 0 माइनस 5 0 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 0, माइनस 2 माइनस 0 प्लस 0 कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 6। चलिए अब इन्हें प्लस माइनस कर देंगे। अब ये तो प्लस माइनस बहुत आसान है, तो प्लस माइनस करने पे ये आ गया हमारा आंसर 6 5 11 माइनस 10 1, ये माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 9 माइनस 10 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1, और ये 5 माइनस 15 तो माइनस 10, ठीक है, 0 माइनस 5 तो माइनस 5, 5 माइनस 1 तो 4, 6 माइनस 2 तो 4। ये हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी मल्टीप्लाई के टाइम में, आपको भी ये सावधानी बरतनी होगी मल्टीप्लाई करते वक्त। अगर ये सावधानी नहीं होगी मल्टीप्लाई में, सबसे पहले a इंटू ए निकालते हैं और ये हमारा मल्टीप्लाई करके ये आ गया, सेकंड फर्स्ट पार्ट में ये मल्टीप्लाई करके आ गया। उसके बाद हमें ये निकालना था, तो हमने ये इक्वेशन लिखा और उसके बाद सारे वैल्यू को एक एक, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए का वैल्यू, आइडेंटिटी की वैल्यू, सबका प्लस माइनस करने के बाद फाइनली ये आंसर आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये क्वेश्चन 16 में अब हमें ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए आपको पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग करते हैं ए स्क्वायर निकालने की पहले कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए होगा। चलिए ए की वैल्यू 2 बार लिखते हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 0 2 ठीक है, 0 2 0 2 1 3 बिल्कुल सही। इन्हीं नंबर को फिर से दोबारा लिखेंगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हो गया। अब इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4, 1 प्लस 0 प्लस 4, 1 प्लस 0 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है, बिल्कुल सही है सभी के सभी, 2 3 जा 6, ठीक है। 0 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है, 0 प्लस 4 प्लस 0, ठीक है, 0 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0, ओके, 4 प्लस 0 प्लस 9। अब जब आप इसे प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 508 2 4 2 4 5 6 2 8 0 13। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मुझे इसकी भी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे 6a स्क्वायर भी निकालना, ठीक है। अब ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब निकालने के लिए बच्चे
ए स्क्वायर इंटू ए करना होगा। तो अभी अभी हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाला, तो उसी ए स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ से देख के लिखते हैं 508245। तो 508245 और 8013। अब दूसरा वैल्यू देखिए 102020213। अब इन सबको फिर से मल्टीप्लाई करना है। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5, 0 0 जा 0, 8 2 जा 16, 5 + 0 + 16 आता है। थोड़ा इधर करते हैं ताकि आप भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। 5 + 0 + 16, 5 + 0 + 16, ठीक है। 0 + 0 + 0, ठीक है। 10 + 0 + 24, ठीक है। इसके बाद 2 + 0 + 10, 0 + 8 + 0, 4 + 4 + 15, 8 + 0 + 26, 0 + 0 + 0, 10 + 0 + 39। अब इन्हें प्लस करने की बारी। चलिए इन्हें प्लस करने की इधर शिफ्ट कर लेते हैं। प्लस करने पे आ गया 21, 2 10 12, 8 और 26 34, ठीक है। 0 8 0, ठीक है। 34 23 और 55। तो ये ए क्यूब की वैल्यू भी आ गई, ऊपर ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है। अब हम लोगों को सभी का वैल्यू रखना होगा। नाउ a³ - 6a² + 7a + 2i। सबसे पहले a³ की जो वैल्यू निकाला हमने 21 12 34, 0 8 0 34 23 55, ये हो गया माइनस 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाला 508245, ठीक है। 8013, उसका 7a + 7, ए का वैल्यू 102, 021 203, ठीक है। उसके बाद है 2i + 2i, i का मतलब 100 010 001, ठीक है। अब इन सब को एक फ्रेम में कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब इन सब का प्लस माइनस करना है। 21 6 5 जा 30, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे सबके लिए। फिर यहाँ पे 0 6 0 जा 0, 7 0 जा 0, 2 0 जा 0, ठीक है। उसके बाद 34 - 6 8 जा 48, + 7 2 जा 14, + 2 0 जा 0, ठीक है। उसके बाद आगे 12 - 6 2 जा 12, ठीक है। + 0 + 0, 2 0 जा 7 0 जा 0, ठीक है। उसके बाद 8 - 24, ठीक है। 7 2 जा 14। कैलकुलेशन काफ़ी ध्यान में रख के करना होता है, थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा गड़बड़ हो जाएगा। 23 - 30 + 7 + 0, ठीक है। 34 - 48 + 14 + 0, 0
प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है। 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, ठीक है। अब इन सब को जब आप प्लस माइनस करते हैं तो ये देखिए 7 2 9, 9 और 21 30, 30 माइनस 30 ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो आ गया, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। 8 माइनस 24 प्लस 14 माइनस 2, 14 8, 8 4 12, ज़ीरो, और ये भी लगभग ज़ीरो आ गया, ठीक है। ठीक है, ये वाला टर्म देखते हैं। 0 34 14 48 48 माइनस 48 ज़ीरो, ये तो ज़ीरो है ही। 55 21 76 78 माइनस 78 ज़ीरो, तो फाइनली ये सारे टर्म आ गए ज़ीरो। इस तरह से देख लीजिए एक बार पूरा फुल से। हमें ये निकालना था a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a इक्वल टू 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। सबसे पहले a² निकाला गया, a² का कैलकुलेशन देख लें सही से, और a² की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। 5 0 8 2 4 5 8 0 13। उसके बाद a क्यूब निकालना था। a क्यूब निकालने के लिए a² को a से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमने a² को a से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये पूरी वैल्यू लानी थी। a क्यूब प्लस 6a² प्लस 7a प्लस 2i निकालनी थी, तो इन सभी का मल्टीप्लाई किया गया और ये कैलकुलेशन किया गया। कैलकुलेशन करने पर ये लगभग सभी टर्म्स ज़ीरो आ गए, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। देखिए क्वेश्चन 17 में दिया हुआ आपको a का वैल्यू दिया हुआ है, आइडेंटिटी की वैल्यू दी हुई है, और आपको k का वैल्यू निकालने के लिए जिससे कि a² की वैल्यू ये हो जाए, ठीक है। तो हम लोग a² पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद k का वैल्यू निकालेंगे। a² निकालने की जैसा अभी मैंने बताया a इंटू ए करना पड़ता है। a² निकालने के लिए a इंटू ए करना पड़ता है। a हो गया हमारा क्या चीज़ है, देखिए 3 4 माइनस 2 माइनस 2, इसे दोबारा लिखेंगे 3 4 माइनस 2 माइनस 2। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, 9 माइनस 8। इसी तरह से 3 2 जा 6 माइनस 6, और 2 2 जा 4 प्लस 4, ठीक है। इसी तरह से 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद 4 2 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हमारा a का वैल्यू आ गया, a² का वैल्यू आ गया। अब इसे थोड़ा प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस करने पे ये आ गया हमारा 1 माइनस 2 12 माइनस 8 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4। तो ये हमारा a² का वैल्यू आ गया। अब हमें दे रखा है a² इक्वल टू ka माइनस 2i। तो a² की वैल्यू अभी हमने निकाला, a² की वैल्यू 1 माइनस 2 4 माइनस 4, के a का वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 i की वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। चलिए अब इसे ही सॉल्व करना है। 1 इक्वल टू 3k माइनस 2। ऐसे और भी आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी से भी चेक करेंगे, सबसे k का वैल्यू एक ही जैसा आएगा। तो मैं एक ही एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट से चेक कर लेता हूँ, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है। 1 इक्वल टू 3k माइनस 2, तो ये माइनस 2 इधर आएगा। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3k, k का वैल्यू 3/3, k का वैल्यू 1। आप किसी से भी निकालते k का वैल्यू एक ही, जैसे चेक कर लेते हैं कि ये इस एलिमेंट से ले लेते हैं, ये 4 है
इक्वल टू 4k माइनस 0। ये 4k इक्वल टू 4 हो गया, k इक्वल टू 4/4, यानी कि ये भी k की वैल्यू 1। तो किसी से भी आप निकालेंगे हमेशा एक ही जैसा वैल्यू आएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये a² की वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ तो वो हमने लिखा। अच्छा, ये आप लोग इस तरह से गंदा नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में जब बनाएंगे तो किसी एक वैल्यू को लेकर के k का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखें क्वेश्चन नंबर 18 है। a इक्वल टू 0 माइनस 10α/2, 10α/2 और 0। i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो आपको ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए। तो हम पहले i प्लस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। i प्लस ए निकाल लेते हैं। i का मतलब 1 0 0 1 और a सामने हमारे लिखा हुआ है 0 माइनस 10α/2, 10α/2 और 0। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 की जगह 1 आ जाएगा। 1 माइनस 10α/2, यहाँ पे 10α/2 और यहाँ पे 1। इस वाले पार्ट में एक फॉर्मूला काम आएगा बहुत ज़्यादा, लिख लेते हैं हम। जो साइन अल्फ़ा होता है 2 10α/2 अपॉन 1 प्लस 10² α/2 होता है। और कॉस अल्फ़ा जो होता है वो होता है 1 माइनस 10² α/2 अपॉन 1 प्लस 10² α/2 ये होता है। तो अब चूँकि बहुत बार बार 10 लिखना पड़ेगा, तो हम इस पूरे पार्ट में मान लेंगे 10 इक्वस टू 10α इक्वस टू m मान लेंगे अपनी तरफ से, ताकि मुझे बार बार 10 ना लिखना पड़े। इससे बचने के हिसाब से मैंने 10α को हमने m मान लिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा क्या चीज़ 1 माइनस m और 1। अगर मैं ये किसी तरह से प्रूफ कर दूँ तो हमारा बात बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हमारा LHS था, ये हमारा LHS था। अब RHS पे आ जाते हैं। RHS क्या कह रहे हैं देखिए, i माइनस अल्फ़ा इंटू दिस। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो i माइनस i तो 1 0 0 1 और a क्या होता है 0 माइनस 10α यानी कि माइनस m, 10α यानी कि m और ये 0। ये i माइनस अल्फ़ा हो गया, ये फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स में देखिए क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा को 1 माइनस 10² कहते हैं, तो 1 माइनस m² अपॉन 1 प्लस m² हो जाएगा। माइनस साइन को कहते हैं 2tan यानी कि 2m अपॉन 1 प्लस m² हो जाएगा। फिर से आगे क्या चीज़ देखिए साइन अल्फ़ा, साइन को क्या लिखेंगे 2m अपॉन 1 प्लस m²। उसके बाद कॉस अल्फ़ा आ गया, कॉस को क्या लिखेंगे 1 माइनस m² अपॉन 1 प्लस m²। बस इसे ही सॉल्व करना है और हमको ये लाना है। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस m तो प्लस m हो जाएगा, 0 माइनस m तो माइनस m हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा। i माइनस अल्फ़ा निकालना था पहले, i माइनस ए निकालना था। 0 माइनस m और 0 माइनस m और 0 ऐसा हो गया। तो हमने जब इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया। अब इधर इन सब में देखिए 1 अपॉन 1 प्लस m² सब में एक जैसा, तो ऊपर 1 माइनस m² माइनस 2m, यहाँ पे 2m 1 माइनस m²। इन सभी से हमने कॉमन ले लिया 1 अपॉन 1 प्लस m²। ये हमने सब में से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इन सबको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ जाएगा हमारा, है ना। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करना है। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो 1
माइनस एम स्क्वायर, और फिर इनसे करेंगे तो प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, 1 से इसका करेंगे तो माइनस 2m हो जाएगा, m से इसका करेंगे तो प्लस m माइनस m क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इससे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस m बन जाए माइनस m क्यूब, ये माइनस m तो प्लस m क्यूब हो जाएगा। अब 1 से करेंगे तो प्लस 2m हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 2m हो गया स्क्वायर में, ये माइनस प्लस 2m स्क्वायर। अब इसके साथ प्लस 1 से m स्क्वायर का माइनस m स्क्वायर, और इन सब के साथ में ये लिखा हुआ 1/1 प्लस m स्क्वायर। 1 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। 2m तो इन दोनों यहाँ पे बचेगा माइनस m क्यूब, यहाँ पे 2m माइनस m तो m बचेगा प्लस m क्यूब, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 इन 2 में 1/1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 1 प्लस m स्क्वायर, इन दोनों से माइनस m कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ भी m कॉमन ले लेंगे 1 प्लस m स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये पहले से लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट। अब जब इनसे इन सब का मल्टीप्लाई करें, देखिए 1/1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, तो इसे इधर लिख लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन ये वाला 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, माइनस m इंटू 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से m इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, इसके साथ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो सभी से देखिए ऊपर नीचे से 1 प्लस m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस m, यहाँ पे m और यहाँ पे 1। और ये देखेंगे LHS भी तो यही था, ये देखिए LHS हमारा ये था, और RHS भी यही आ गया। ठीक है, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ m इसलिए मान लिया ताकि tan अल्फ़ा मुझे बार बार ना लिखना पड़े। tan अल्फ़ा का मसला हो रहा था, बार बार लिखना पड़ रहा था, इसलिए ऐसा किया। एक बार देख लें पूरा सही से। ठीक है, LHS लिखा हुआ है, उसे सॉल्व किया, फिर RHS को सॉल्व किया हमने। ठीक है, RHS को सॉल्व करने में ये सारे टर्म्स आए थे। फिर उसके बाद इधर आ गए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था, ये वाला, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन 19 करेंगे। ये क्वेश्चन 19 काफ़ी लेंदी सा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को डाल दूंगा फोटो खींच करके। ठीक है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये हैं। वो 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनाना चाहता था। मान लेते फर्स्ट बॉन्ड जो है वो X है। लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू X, तो अदर पार्ट सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, तो 30,000 रुपये ना टोटल, तो 30,000 माइनस X हो जाएगा। अब आपसे एक पार्ट तो X हो गया, दूसरा 30,000 माइनस X हो गया। ठीक है, एक तो ये हमारा मैट्रिक्स का पार्ट बन गया। दूसरा कहता है इसने फर्स्ट पार्ट को 5% पे लगाया और सेकंड पार्ट को 7% पे। तो पहला पार्ट इन्होंने 5% पर लगाया, दूसरा पार्ट 7% पर लगाया। तो इनको टोटल इंटरेस्ट जो हो जाता है फर्स्ट पार्ट में, ए वाले पार्ट में कितना हो जाता है, 1800 रुपीज़ 1800। ये इतना रुपया इंटरेस्ट हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, इंटरेस्ट SI का जो फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T होता है, अपॉन 100 होता है।
या PRT लिख सकते हैं। ये तो प्रिंसिपल है ये वाला पार्ट। अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अमाउंट आएगा ना, इंटरेस्ट आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यही करने वाले हैं। x इंटू 5% का मतलब 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। ऐसा हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, 12th में आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने तो आता ही होगा। कैसे करेंगे? सिंपल सा काम करते हैं। 5x प्लस 21,000 चार्ज 2,10,000 माइनस 7x, और इन दोनों का 100 इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1800 इंटू 100। ठीक है, तो 5x माइनस 7x ये कुल मिला के आ गया x का वैल्यू 1500। ये इधर आ जाएगा 18,000 माइनस 3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 15। यानी कि फर्स्ट पार्ट का इन्वेस्टमेंट था 15,000 रुपया और सेकेंड पार्ट में 15,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट में भी कह रहा है उसको इनकम 2,000 रुपीज़ का होना चाहिए, यानी कि अब भी मैट्रिक्स वैसा ही होगा और इंटरेस्ट रेट अभी वैसा ही 5% और 7%, और इनकी टोटल वैल्यू हो जाती है 2,000। उम्मीद करते ये वाला पार्ट आप खुद से बना लेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, वो भी थोड़ा आसान सा ही है। तो क्वेश्चन 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 में आपसे कह रहा है एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल के लिए 10 डजन केमिस्ट्री का बुक, 8 डजन फिजिक्स का बुक और 10 डजन इकोनॉमिक्स का बुक। तो डजन के वास्ते 12 लिखते हैं और मैट्रिक्स बना लेते हैं इन सब के लिए। 10 डजन जो है केमिस्ट्री के बुक लेते हैं वो ठीक है, और 8 डजन जो है वो फिजिक्स के बुक लेते हैं ठीक है, और 10 डजन फिर से इकोनॉमिक्स के बुक लेते थे। ये तो नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगे। अब देयर सेलिंग प्राइस, अच्छा इन सभी की सेलिंग प्राइस दे रखे हैं तो इनका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका इससे, इसका इससे। मैट्रिक्स के फॉर्म में तो ऐसे तो करते हैं, ₹80, फिर ₹60, फिर आपको ₹40 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट, ये कितना वैल्यू होगा ये पता करना। तो आप इसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 इंटू 10 80 जा 800, 8 6 जा 48, 840, 10 4 जा 400, यानी कि 12 इंटू 0008 4 8 8 8 1680। अब इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को। 12 0 0 12 96 6 बाकी 9 12 6 72 और 9 81 1 बाकी 8 12 कम 12 8 20। तो 20,160 रुपये का टोटल खर्च होगा। 20,160 का टोटल खर्च होगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन 21 में, ये आसान सा क्वेश्चन है। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन NPK etc, तो आपको दे रखा PY इक्वल प्लस PY प्लस WY, PY प्लस WY। आपको कह रखा है जो x है 2x3, जो x है वो कह रखा है 2x n का ऑर्डर है। इसमें तो n x दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। और y जो है y का ऑर्डर 3x k, ठीक है। और जो z है z का ऑर्डर है 2x p। इसके बाद w का ऑर्डर है n×3, और लास्ट वन p का जो ऑर्डर है वो p×k, ऐसा दिया हुआ। ठीक है, तो आपसे कह रहा है इसके लिए कौन सा कंडीशन डिफाइन होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। देखिए PY दिया हुआ है, p का ऑर्डर क्या है भाई, सबसे पहले p का ऑर्डर p×k, और y का ऑर्डर 3×k। ये k इक्वल टू 3 होने चाहिए, k इक्वल टू 3 होने चाहिए। तो ऑर्डर क्या बनेगा PY का जो ऑर्डर बनेगा p×k, k इक्वल टू 3 होने चाहिए। ऑर्डर क्या बनेगा p×k। ऐसे WY बनाइए, W का देखिए n×3 ऑर्डर है,
ठीक है। और y का ऑर्डर क्या है देखिए 3 क्रॉस k, यानी कि 3 से 3 तो मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट मैच करना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा n क्रॉस k, n क्रॉस k। अब इन दोनों को रिलेट कीजिए, तो p क्रॉस k जो होना चाहिए वो n क्रॉस k के बराबर होना चाहिए, तभी आप इसे प्लस कर सकते हैं। इसका मतलब p इक्वल टू तो n होगा, p इक्वल टू कितना होगा n होगा। और यहाँ देखिए k इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, एक ये भी बात पता चला, k इक्वल टू 3 होगा, p इक्वल टू n होगा। तो इसका ए ऑप्शन ही सही लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है 22 में, 22 यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा पार्ट में, MCQ है, ठीक है। 22 MCQ क्या कह रहा है, n इक्वल टू p, अगर n इक्वल टू p हो देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो x या z इन दोनों में से किसी एक का ऑर्डर हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x का ऑर्डर पहले से मालूम 2 क्रॉस n, तो x का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस n है, और जो z का ऑर्डर है वो 2 क्रॉस p है, 2 क्रॉस p है, ऐसा आपको दिया हुआ। ये देखिए नंबर ऑफ रोज तो दोनों में बराबर है, और n की जगह p, n इक्वल टू p, ये भी बात बराबर। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, इस मैट्रिक्स का मतलब इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा या तो 2 क्रॉस n लिख सकते हैं या तो 2 क्रॉस p लिख सकते हैं। चेक कर लीजिए कौन सा है, p क्रॉस 2 नहीं, गलत है, 2 क्रॉस n ये बिल्कुल मिल गया हमारा, n क्रॉस 3 p क्रॉस n नहीं, p क्रॉस n नहीं, 2 क्रॉस n, इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए फिर से प्लस माइनस का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वही इसका भी ऑर्डर होना चाहिए, सेम टू सेम। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस p है, या तो 2 क्रॉस n ऑर्डर मिल जाए या तो 2 क्रॉस p ऑर्डर मिल जाए, और हमको दे रखा है n और p बराबर, ये दोनों बराबर, इसलिए हमारा यही आंसर सही है, टू बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज हमारा थर्ड एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है 3.2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रांसपोज से रिलेटेड है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लेंदी हो गया ये। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये अच्छा लगता है TCHING वाचिंग, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।